आखिर क्या थे राजा के तीन प्रश्न। मित्रों, विख्यात रूसी साहित्यकार टोल्स्टॉय अपनी कहानी तीन प्रश्न में लिखते हैं कि किसी राजा के मन में तीन प्रश्न अक्सर उठा करते थे, जिनके उत्तर पाने के लिए वह अत्यंत अधीर रहते थे। इसलिए उसने अपने राज्य मंत्री से परामर्श किया और अपने सभासदों की एक बैठक बुलाई। राजा ने उस सभा में जो अपने तीनों प्रश्न सबके सम्मुख रखे वो इस प्रकार थे। राजा ने पहला सवाल पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है। दूसरा सवाल राजा ने पूछा कि परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। और तीसरा सवाल राजा का था कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। कोई भी राजा के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न दे पाया, लेकिन उस सभा में राजा को एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला जो सुदूर जंगल के अंदर एक कुटिया में रहते थे और सबकी जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ थे। राजा भी साधारण वेश में अपने कुछ सैनिकों एवं गुप्तचरों को साथ लेकर चल दिया और उस सन्यासी के दर्शन करने के लिए। दिल में एक ही आस थी कि अब उसे अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। जब वे सब सन्यासी की कुटिया के समीप पहुंचे तो राजा ने अपने सभी सैनिकों एवं गुप्तचरों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही आगे बढ़ने लगे। राजा ने देखा कि अपनी कुटिया के समीप ही सन्यासी खेत में कुदाल चला रहा है। कुछ ही क्षणों में उसकी दृष्टि जब राजा पर पड़ी तो कुदाल चलाते चलाते ही उन्होंने राजा से उसके आने का कारण पूछा और राजा ने भी बड़े आदर सम्मान के साथ अपने वही तीनों प्रश्न सन्यासी को निवेदित कर दिए। राजा अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन यह क्या, साधु ने तो उत्तर देने की बजाय राजा को उसकी कुदाल लेने का संकेत कर डाला और राजा भी कुदाल लेकर खेत जोतने लगा। आखिरकार राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर भी तो चाहिए थे। राजा के खेत जोतते जोतते संध्या हो गई। इतने में ही एक घायल व्यक्ति जो खून से लथपथ था और जिसके पेट से खून की धार बह रही थी, उस सन्यासी की शरण लेने आया। अब सन्यासी एवं राजा दोनों ने मिलकर उस घायल की मरहम पट्टी की। दर्द से कुछ राहत मिली तो घायल सो गया। प्रातः काल जब वह घायल आगंतुक राजा से समय याचना करने लगा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रह गया। आगंतुक राजा की स्थिति देखकर तत्काल अपना परिचय देते हुए बोला कि कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी। बदले का अवसर ढूंढ रहा था। कल मुझे पता लगा कि आप साधारण वेशभूषा में इस साधु के पास में आए हैं। आपको मारने के उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया था और एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया था, लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घातक हथियारों से मुझे चोट पहुंचाई। लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। परिणामतः मेरे मन का द्वेष समाप्त हो गया। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूँ। आप चाहे दंड दे अथवा मुझे क्षमादान दे, यह आपकी इच्छा है। घायल की बात को सुनकर राजा स्तब्ध रह गए और मन ही मन इस अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगे। सन्यासी मुस्कुराया और राजा से कहने लगा कि हे राजन, क्या अभी भी आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? राजा कुछ दुविधा में दिखाई दे रहा था, इसलिए सन्यासी ने ही बात आगे बढ़ाई। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे खेत जोतने में सहयोग दिया, यदि आप मुझे सहानुभूति न दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा न हो पाती। आपका दूसरा प्रश्न था कि परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है कि जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होते हैं उसी से परामर्श मायने रखता है। जैसे उस घायल व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता थी जिसके प्राण आपने बचाए, इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय होता है अभी। मित्रों, महान रूसी साहित्यकार टोल्स्टॉय की यह कहानी हमें सावधान करती है कि वर्तमान के महत्व को कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। प्रस्तुत कार्य को मनोयोग से करना अथवा समय का सदुपयोग ही न केवल उज्जवल भविष्य की संभावनाओं की नींव होती है, अपितु यही हमारा सर्वांगीण प्रगति का मूल मंत्र भी होता है।
तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।